ये सब कुछ बीजेपी की खुली गुंडागर्दी है, खुली गुंडागर्दी। और देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि जहां जहां भी बीजेपी का शासन होगा, ये खुली गुंडागर्दी आपको दिखाई देगी। मॉब लिंचिंग के पीछे कौन था, क्या जानते नहीं? देश नहीं जानता, दुनिया नहीं जानती। लोगों को मारा जा रहा था, कौन उसके पीछे? अब ये जो सब कुछ हमला हुआ है, अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, जो कल्याण बनर्जी हैं उन पे हमला हुआ, जो उस हमले में लोग शामिल हैं उनके चेहरे तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब आइडेंटिफाई हो गए। सारे के सारे बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे उन्हीं के लोग हैं। तो जब ये सब कुछ सारे सबूत सामने आ गए हैं, इसके बाद भी कोई शक रह गया कि कौन है इसके पीछे? भाई गुंडों की पार्टी है, गुंडागर्दी उनका काम है, तो कर रहे हैं, इसीलिए मारा जा रहा है। सर, सांसद सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या करेगी फिर? नहीं, सांसद सुरक्षित नहीं है, केवल सांसद की बात नहीं है, सांसद तो शायद सुरक्षित हो जाए, जनता सुरक्षित नहीं है भाई। जनता पूरी तरह से बर्बाद की जा रही है। महाराष्ट्र उनको तो तब भी सुरक्षा मिली हुई है, या मिल जाएगी नहीं है। आम जनता की क्या बात है? आम जनता को मार दिया जा रहा है सड़क पर, आम जनता को तबाह कर दिया जा रहा है सड़क पर। सब कुछ मनुवादियों के कंट्रोल में लेना चाहते हैं, बाकी जनता को, देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। उस लक्ष्य के तहत ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। यही नहीं, जो संघीय ढांचा है, देश का संघीय ढांचा क्या है? संघीय ढांचा कि केंद्र सरकार एक जगह अपना शासन कर रही है, अपना उसका जो विषय है उन पे वो कानून बनाएगी, उस अपने एरिया में काम करेगी, और भिन्न भिन्न राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं वो अपने क्षेत्र में, अपने राज्यों में काम करेंगी। ये जो शक्ति पृथक्करण का इस तरह का जो सिद्धांत है, संघीय ढांचा जिसे हम बोलते हैं, इस संघीय ढांचे को खत्म कर रही है। उनकी नजर में यह संघीय ढांचा राष्ट्रीय एकता में बाधा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इनकी नजर में राष्ट्रीय एकता क्या है। पूरे देश को तबाह करके राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता यह है कि देश के लोगों में जाति धर्म से ऊपर उठकर वैज्ञानिक सोच पैदा हो और सब भाईचारे के माध्यम से आपस में जुड़ें, और देश के बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन दुनिया में हो सकती है वो एजुकेशन हो, फ्री एजुकेशन हो, समान एजुकेशन हो और कंपलसरी एजुकेशन हो। तब देश आगे बढ़ेगा, तब राष्ट्रीय एकता बनेगी। लेकिन इनके लिए राष्ट्रीय एकता यह है कि चंद लोगों के हाथ में तमाम सत्ता रहे, तमाम ताकत रहे और बाकी सब लोग उनकी गुलामी करें। क्या लग रहा है इसका, क्या षड्यंत्र का क्या लग रहा है? ममता बनर्जी को दबा देंगे या फिर क्या करेंगे? नहीं, ये तो ममता बनर्जी ही जान सकती है कि उनकी शक्ति क्या है। भाई 3 बार सत्ता में रही हैं, अपनी ताकत का अंदाजा, उसका आकलन तो उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, अगर आपको सरकार प्रदर्शन न करने दे तो क्या आप सिर्फ इसी बात पर अपना प्रदर्शन नहीं करोगे? सरकार के विरुद्ध खड़े नहीं होगे? सरकार जब जानती है कि अगर यह प्रदर्शन होगा तो उसकी छवि खराब होगी, उसके लिए खतरा होगा, तो क्यों इजाजत देगी? लेकिन इस देश के संविधान ने हर नागरिक को इजाजत दे रखी है कि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करें। तो ममता जी मुख्यमंत्री रही, उन्हें कौन सा बताएगा? भाई हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। उन्हें सरकार के विरुद्ध भाड़ में जाए परमिशन, आंदोलन करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। प्रोटेस्ट चल रहा है ममता बनर्जी का, तो क्या आपको नहीं लग रहा सर बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए, और अगर नहीं होता क्या दोबारा चुनाव होने चाहिए? नहीं, निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल भी नहीं हुए, ये मैं जानता हूं। निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। सबकी आंखों के सामने धड़ल्ले से बेईमानी हुई है, और बेईमानी इस कदर हुई है कि जो एसआईआर के माध्यम से वोटें काटी गई हैं, 86 सीटें बीजेपी ने वो जीती हैं जहां पर वोटें एसआईआर के माध्यम से काटी गई हैं। 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के आप पूरी तरह से लोगों को, जो गिनती हो रही है उस समय, बेईमानी करके आप चुनाव जीत रहे हो। मैं कह रहा हूं ना, अगर मोदी को इतना ही लोग चाहते हैं, वाकई में मोदी बहुत, उसकी पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है, उसका बड़ा ढोल बज रहा है, तो डर का ही पूरा मोदी इस देश में निष्पक्ष चुनाव होने दे, स्वतंत्र चुनाव होने दे और बैलेट पेपर से चुनाव होने दे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पीछे ही बेईमानी से जीत के आया बनारस से मोदी, 1.5 लाख से जो बेईमानी से जीत के आया। मोदी की भी जमानत जब्त हो जाएगी, और अगर नहीं तो मैं लड़ता हूं मोदी के सामने, देखता हूं कैसे जीतता है। जिस सीट से मोदी समझता हो कि यहां से वो जीत जाएगा, मैं लड़ता हूं उसके सामने, उसे पता लग जाएगी उसकी औकात। अरे बिल्कुल लड़ेंगे, बनारस से लड़ने में क्या दिक्कत है? हो चुनाव बैलेट पेपर से हो, निष्पक्ष चुनाव हो, उसमें क्या दिक्कत है? उन कहीं भी नहीं। देश में जितना आक्रोश है, जितना गुस्सा है, जितने लोग तबाही के कगार पर हैं, बर्बादी के कगार पर हैं, पहुंचा दिए गए हैं इस सरकार ने। आर्थिक व्यवस्था तबाह कर दी गई है, एजुकेशन तबाह कर दी गई है, भयानक बेरोजगारी है,
और भयानक महंगाई है। देश पूरी तरह से त्राही त्राही मचा रहा है और देश का प्रधानमंत्री आम की किस्म गिना रहा है। आपको लग रहा है इस्तीफा देंगे मोदी जी? मजबूत प्रधानमंत्री और बीजेपी कहते हैं हम लोग इस्तीफा नहीं होता है। मोदी इतना बेशरम आदमी इस्तीफा काहे को देवेगा? किसी कीमत में नहीं देवेगा। मोदी तो चाहेगा कि इस देश दुनिया को जब छोड़ के जाए, जब अंतिम सांस उसकी चल रही हो, तब भी वो देश का प्रधानमंत्री बना रहे। सत्ता की हवस उसको इतनी जबरदस्त है मोदी को। कॉकरोच जो आ रहे हैं, जैसे अगर भीड़ हो जाती है कॉकरोचों की, तो क्या इस्तीफा नहीं होगा, दबाव नहीं पड़ेगा? एक कहावत है, नाई नाई कितने बाल, तो उसने कहा कि अब आए जजमान भैया काट के अभी दे देता हूं, कितने बाल है अपना आप गिन लेना। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी की बात या जो कॉकरोच की बात कर रहे हो, 6 तारीख तो है ना, तो आज 2 है, 3, 4, 5 3 दिन बीच में है, तो 6 तारीख को पता लग जाएगी कॉकरोचों में कितनी ताकत है, कॉकरोच कितने से काम कर। प्रोटेस्ट के समर्थन में है सर? 100% जेनजी प्रोटेस्ट या युवाओं का जो भी प्रोटेस्ट हो, ईमानदारी से जो भी किया जा रहा हो, मैं बिल्कुल उसके समर्थन में हूं। अपनी मांग को लेकर अगर कोई भी अपनी जायज मांग को लेकर कोई भी संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो भी प्रदर्शन कर रहा है, आवाज उठा रहा है, मैं बिल्कुल उसके समर्थन में हूं। उसमें कौन सी ऐसी बात है? हर किसी को होना चाहिए। जहां भी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, यह बाकायदा आरएसएस की, बीजेपी की प्लानिंग है। उनकी जो अंतिम लक्ष्य है, उनका उस अंतिम लक्ष्य में क्षेत्रीय पार्टियों का कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, गोलवलकर ने जो कहा है, जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, उनके हिसाब से क्षेत्रीय पार्टियां देश की राष्ट्रीय एकता में बाधा हैं। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना है। जैसे शिरोमणि अकाली दल, उनके साथ में गठबंधन किया, उनको ठिकाने लगा दिया। आगे समझ में? बीजू जनता दल उड़ीसा में, उनके साथ में ये आए, उनको ठिकाने लगा दिया। बीजू जनता दल कहां है? इसके साथ में नीतीश कुमार लेटेस्ट है, जेडीयू के साथ में गठबंधन किया, और जेडीयू कहां है आज? नीतीश कुमार का कोई नाम लेवा है आज? है कहीं? खत्म कर दिया। इसके साथ में शिवसेना के साथ में आए, शिवसेना को पहले 2 हिस्सों में तोड़ा, उसके साथ साथ में एनसीपी को भी तोड़ दिया, सबको ठिकाने लगा दिया। सो ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी का क्या हाल कर दिया? तो क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर देना इनकी उस रणनीति और उस लक्ष्य के तहत किया जा रहा है, जिस लक्ष्य को ये प्राप्त करना चाहते हैं, और वो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना इस देश में करना चाहते हैं।